जिस्म फरोशी को जो है वो प्रमोट कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है ये सारे मामलात वहाँ पे हो रहे थे। तो ज़ाहिर बात है हमने जब किया ये प्रोग्राम तो इन्होंने सोचा कि ये किस तरह से इसको रोका जाए या क्या किया जाए या इन किस तरह से बताया जाए, तो इन्होंने उस चीज़ को जो है वो प्लांटेड का रंग दे दिया, जबकि वो प्लांटेड आपको भी बता कि जिस्म फरोशी में और दुपट्टा ना लेने में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना कि मतलब मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे जिस्म फरोशी तो नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ, और जो जिस्म फरोशी कर भी नहीं है मैं उनको भी कुछ नहीं कहती। मतलब ठीक है उनका अपना दीनी माना है, उनका अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन मैं सिर्फ जो है मेरा वो प्रोग्राम करने का मकसद था वो इदारा जो है। मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन मेरे साथ मैडम बुशिया शकील मौजूद है जिनकी हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है जिस्म फरोशी के ख़िलाफ़, और वहाँ पर एक सूफ़ी साहब नमूदार होते हैं और इनके ख़िलाफ़ ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं कि वो जिस्म फरोशी को प्रमोट क्यों कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं, आप जिस्म फरोशी को एक्सपोज कर रही थी, वहाँ पे एक सूफ़ी साहब नमूदार होते हैं अचानक से, तो वो आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और जिस्म फरोशी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। क्या उसको ये सूट करता था या क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि ये वहाँ के मुकामी थे और ये ख़ुद जिस्म फरोशी को जो है वो प्रमोट कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है ये सारे मामलात वहाँ पे हो रहे थे। तो ज़ाहिर बात है हमने जब किया ये प्रोग्राम तो इन्होंने सोचा कि ये किस तरह से इसको रोका जाए या क्या किया जाए या इन किस तरह से बताया जाए, तो इन्होंने उस चीज़ को जो है वो प्लांटेड का रंग दे दिया, जबकि वो प्लांटेड आपको भी पता, आप भी वहीं पे थे और भी हमारे सारे जो साथी थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरह का कोई मामला नहीं था कि जो मतलब हो कि जी ये प्लांटेड है, ठीक है। और वो जेन्युइन, आपको पता है हमारा एक और आप हैं, उन्होंने 6 महीने पहले इसी को पकड़ा था और उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें ये बता रही थी कि मेरे पास 50 लड़कियां हैं, यानी कि ये उनकी सरगना थी। तो वो कल मुझे जब वो मिली है परसों मतलब 2 दिन पहले, तो वो जब मैंने उससे पूछा तो ऑफ कैमरा आप भी वहीं पे थे जो हमने रिकॉर्ड भी किया, तो उसने बताया कि जी मैं कितने पैसे लेती हूँ, क्या मतलब जो भी इनकी लैंग्वेज होती है और ये बात कर रहे थे। ये सिर्फ इसने एक पब्लिक स्टंट किया था, वो इसलिए कि इसकी शॉप है वहाँ पे क्रीम ब्लॉक के अंदर, इसकी एक शॉप है। मुझे पता चला है कि ये क्रीम ब्लॉक के अंदर एक जीन्स वगैरह जैसे गारमेंट्स होते हैं उसकी इसकी शॉप है। तो वो मतलब मुझे कह रहा था कि दुपट्टा सर पे नहीं लिया। आप मुझे बताएं कि जिस्म फरोशी में और दुपट्टा ना लेने में कोई फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना कि मतलब मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे जिस्म फरोशी तो नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ, और जो जिस्म फरोशी कर भी नहीं है मैं उनको भी कुछ नहीं कहती। मतलब ठीक है उनका अपना दीनी माना है, उनका अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन मैं सिर्फ जो है मेरा वो प्रोग्राम करने का मकसद था वो इदारा जो है उसको आईना दिखाना था कि देखो आपका सामने पुलिस स्टेशन और आपके सामने ही हो रहा है, आपकी पुलिस की गाड़ियाँ सामने खड़ी होती हैं और उन पुलिस वालों के सामने लड़कियाँ वहाँ से बैठ बैठ के गाड़ियों में जाती हैं। तो मेरा असल जो था वो ये था, मेरा किसी को मतलब तजलील करना किसी की नहीं थी, लेकिन इसने चूँकि इसने कहा कि पता नहीं कोई छोटा मोटा, मुझे पता लगा कि कोई वो है यूट्यूबर कह रही हूँ माजरत के साथ, वो टिकटॉकर है, तो इसको शायद फेम नहीं मिल रहा था, तो इसने वहाँ पे आया तो इसने एक तो ये किया कि उनकी सरपरस्ती की और फिर दूसरा इसने अपने टिकटॉक के अकाउंट को वायरल करने के लिए तो इसने ये सारे पब्लिक स्टंट किए। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास जो ये तो अभी वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी तो इसने ये वाली की है ना वीडियो जिसके अंदर ये खुद फंस गया। इनको भी ये नहीं पता कि जो इन्होंने किया है कि वीडियो वायरल की है इसमें तो ये खुद फंस गए हैं कि खुद दिखा रहे हैं कि हाँ ये हैरेस कर रहे हैं। तो अभी इसकी जो असल तस्वीर है वो तो हम दिखाएंगे अभी आवाम को, तो ये वेट एंड वॉच। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सूफ़ी साहब जो हैं ये इनको सूट करता है कि जी वो जिस्म फरोशी को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो वो काम करते हैं उनको करने दे, आप कौन होते हैं उनको मना करने वाले? नहीं देखिए, जिस्म फरोशी को प्रमोट करना या फहाशी को प्रमोट करना ये तो किसी को भी नहीं मतलब चाहिए कि वो इस किस्म की चीज़ें करे, लेकिन अभी उसका क्या मकसद है इसके पीछे ये तो अब अल्लाह जानता है या वो जानता है या जब अभी आगे होने वाला है। जो इनकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं जो आपको मतलब ये नहीं मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ कि ये कौन एवं सा लड़का है, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जो हजूम इकट्ठा हो गया था,
क्या वो इसी के लोग थे या उस खातून के लोग खड़े हुए थे, या कौन थे वो लोग जो आपके मतलब आपके ऊपर हमला करने वाले थे? जी जी, ये इसी ने सबको प्रोवोक किया था, ठीक है। ये इसने बदतमीज़ी स्टार्ट की थी पहले, और फिर उसके बाद जो है बाकी मामला हुए थे स्टार्ट। और आपको भी पता है कि आप पे भी हमला हुआ, मेरे पे तो बाद में हुआ था, लेकिन मेरे पे बहुत संगीन नौयत का हुआ था। तो आप लोगों पे हुआ था, आप पे, मुजाहिद पे, और एक और जो हमारे हैं अनवार भाई, उनके ऊपर, सबके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन वो पुलिस की गाड़ी एक रैंडमली वहाँ से गुजर रही थी, तो उनको देखा तो वो भाग गए। लेकिन वो जैसे उन्होंने देखा कि गाड़ी तो आगे से मेरी तरफ आया, और इन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन मेरे ऊपर ज़रा इन्होंने थोड़ा सीरियस किया, मेरी गाड़ी के ऊपर इन्होंने पथराव भी किया, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस किया। और आप भी अपने ऑनेस्टली बताइए कि क्या अगर टाइम पे उस वक्त, हालांकि वो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से भी पुलिस लेट आई थी, ठीक है। कि हमने को, मेरा ख्याल है कि 6 से 7 कॉल्स हम लोगों ने की थी, फिर कहीं जाके पुलिस आई कि मैं मतलब 15 पे जब मैंने कॉल किया तो मैं लड़ी हूँ बकायदा उनसे कि यहाँ पे जब कोई मर जाएगा या किसी के इस तरह की खुदा ना खास्ता आपको इत्तला मिलेगी तब आप पुलिस भेजेंगे। उस कॉल के बाद फिर पुलिस आई थी वहाँ पे। और अगर उस वक्त भी पुलिस ना आती है, 2 से 4 मिनट पुलिस लेट हो जाती, तो मेरा ख्याल है कि हम में से किसी ने भी नहीं बचना था जो उनके इरादे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस सूफ़ी साहब के साथ जो मौलवी साहब थे, इनके साथ एक और बंदा था जो वीडियो बना रहा था। तो पुलिस वालों ने पहले उसको डाले में बैठाया, मोबाइल में बैठाया, पुलिस वैन में बैठाया, और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया, मतलब उतार दिया ना, मतलब बाहर में उसने कुछ कहा था। तो क्या ये पुलिस वालों के साथ मिले हुए थे, क्या सीन था? मिली होती है पुलिस, आपको तो पता, सारे मामलात की पुलिस मिली होती है। ना मिली होती तो फिर जो ये मैं अब क्या मैं बोलूँ, ठीक है ना। बारकैफ हम पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम वहाँ पे जाके जो मामला हुए वो भी आपको पता है, ठीक है ना। वो भी मैं यहाँ पे नहीं बात उस बारे में करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं लास्ट में कि आगे आप क्या करेंगे इनके खिलाफ? कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। जी नाज़रीन, देखें कि उस वक़्त उस सिनेरियो के अंदर मैं भी मौजूद था, और वहाँ पर जो हुआ वो मुझे सारा इल्म है। मकसद ये सामने रखना था कि जी देखें कि एक सूफ़ी साहब नमूदार होते हैं उस हजूम से, और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी पहले हम पर हमला करवाता है, और उसके बाद हमारी वीडियो बनाता है कि ये प्लांटेड करवाई जा रही है स्टोरी, ये इनकी खुद की लड़की है जो प्लांटेड की गई है, जो स्क्रिप्ट की गई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सबको पता है कि वहाँ पर साबित करें ना, ये जो कह रहे हैं कि प्लांटेड, तो ये साबित करें। अगर ये ना साबित कर सके ना, तो खुदा की कसम ये बड़े बुरे फंस जाएंगे जो कार्रवाई होने जा रही है, ठीक है। वरना मैं एक बात बताता हूँ कि अगर ये कहता है ना कि ये प्लांटेड था, स्क्रिप्ट था, तो भाई वहाँ पे हमें झूठा साबित करता, ठीक है, हमें गलत साबित करता कि भाई यहाँ पे आप गलत हो, ये लड़की आप लोगों की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उसने फेम के लिए कुछ करना था, वो उसने कोशिश की है, लेकिन हो नहीं सका, नाकाम हो गया बेचारा, खुद भी फंस गया और दूसरों को भी ले डूबा साथ।